हेलो दोस्तों, आइए आज हम पढ़ते हैं अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में चैप्टर नंबर 7। टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम, मतलब इंट्रोडक्शन टू अर्थक्वेक। पहले हम थोड़ा अर्थक्वेक के बारे में इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो अर्ली वार्निंग मतलब जो अभी जस्ट जो अर्थक्वेक का जो अलार्म सिस्टम, मतलब जो अलर्ट के लिए, सावधानी के लिए जो चेतावनी आती है अर्थक्वेक के बारे में, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक ना। तो पहले हम अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा आप लोग को मेमोराइज कर देते हैं कि अर्थक्वेक क्या है। ठीक। तो अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भूकंप क्या है, ठीक ना। तो भूकंप क्या है? भूकंप एक प्रकार का वाइब्रेशन है जिससे हमारी पृथ्वी के अंदर जो भूचाल आता है, कंपन होता है। जैसे मतलब भूकंप का मतलब क्या है? जैसे भूमि का कंपन, ठीक ना। मतलब भूमि का कंपन, जब हमारे अंदर पृथ्वी के अंदर भूचाल आता है, वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, वाइब्रेट होता है, तो जो भी डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसी को हम भूकंप कहते हैं। ठीक ना। तो भूकंप एक नेचुरल डिजास्टर है, मतलब हजार्डस है, संकट है, आपदा है। ठीक। ये एक नेचुरल तौर पे आता है। ये मतलब बनाए हुए हम मानव मेड नहीं है। ये मतलब नेचुरल प्रकृति के द्वारा आता है। ठीक ना। ये प्राकृतिक आता है जो शॉर्ट टर्म के लिए आता है और तबाही मचा के चला जाता है। मतलब भूकंप जब भी आएगा तो कुछ क्षणों के लिए आएगा। तो जो वो क्षण के लिए आएगा तो उसका तीव्रता डिपेंड करता है कि उसकी तीव्रता क्या है। अगर ज़्यादा तीव्रता की होगी, 6 से ऊपर की स्पीड की होगी तो ज़्यादा नुकसान करेगा। अगर 6 से स्पीड तीव्रता कम होगी तो कम नुकसान होगा। ठीक ना। ते होता है। जैसे हमारा क्या होता है, डेप्थ, मतलब हमारी पृथ्वी की गहराई। जब भी हमारा अर्थक्वेक आता है तो जो हमारी पृथ्वी की गहराई तक है, जो मतलब उसका अर्थक्वेक का जो आने का जो चांस है वो 720 किलोमीटर भूकंप आ सकता है। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, जो 70 किलोमीटर गहराई तक डेप्थ, जो हमारा 70 किलोमीटर पृथ्वी का गहराई है, वो 70 मीटर जब होता है, मतलब 70 मीटर की गहराई के डेप्थ के बराबर हमारा उस पर ज़्यादा अर्थक्वेक आने का चांस होता है। जितना कम अर्थक्वेक होगा उतना इफेक्टिव, मतलब जितना कम हमारा डेप्थ होगा उतना इफेक्टिव, मतलब अर्थक्वेक हमारा ज़्यादा होगा। अगर जितना ज़्यादा हमारा इफेक्टिव डेप्थ होगा, मतलब डेप्थ होगा, उतना अर्थक्वेक हमारा, मतलब भूकंप का असर कम होगा। तो हम बता रहे थे कि जो अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक जैसे हमने ये बनाया था कि जी हमारा, मान लीजिए मोटी सी जो हमारा बनाए हैं ये पृथ्वी है, ठीक है ना। पृथ्वी के ऊपर मैंने बता दिया कि ये पहाड़ टाइप का है, बिल्डिंग टाइप का है। तो जब भी हलचल आएगा तो पृथ्वी के अंदर तमाम द्रव टाइप के तरल पदार्थ हैं, गैसेज हैं, ये सब जब आपस में टकराते हैं तो इन्हीं के बीच में हीट निकलता है, ऊर्जा निकलता है। तो ये जो ऊर्जा निकलता है तो ये वेव के रूप में निकलता है। जैसे पी वेव होगा, आप लोग पढ़े होंगे, जो से उसके तरंग क्या कितने प्रकार के होते हैं। तो पी वेव, एस वेव, एल वेव ये होते हैं। तो जो उसमें पी वेव होता है वो हमेशा जब भी भूकंप आता है तो पी वेव बहुत तेज होता है, उसी के निर्देश वो ज़्यादा तेज होता है, वो जल्दी इंडिकेट करता है कि भूकंप आ रहा है। ठीक ना। उसका स्पीड जो होता है बहुत तेज होता है। तो मतलब हमारे कहने का मतलब ये है, जो इसमें तरल पदार्थ हैं, गैसेस हैं पृथ्वी के अंदर, ये सब आपस में टकराते हैं तो टेम्परेचर भी जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर आएंगे तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो इसे ये भी हो सकता है कि उस टेम्परेचर के इफेक्ट से इसमें हीट होता है, तो इसी की वजह से तरंगे उत्पन्न होती है। तरंगे जब आपस में टकराने लगती हैं तो वो मतलब वाइब्रेट होने लगता है, तो जिसकी वजह से भूकंप आता है। तो जिस पॉइंट पर हमारा ये तरंगे आपस में टकराती हैं, ठीक ना, इसी को हम हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं।
और जब ये तरंगे ऊपर वाइब्रेट हुई तो अंदर तो रहेगा नहीं, ये क्रिया ऊपर भी करेगा, सरफेस के ऊपर करेगा, निकलने की कोशिश करेगा, ठीक ना। तो ये जब ऊपर निकलता है, जब हमारा फोकस के पैरेलल, ठीक ना, फोकस के पैरेलल जब हमारा ये निकलने की कोशिश करता है, तो जिस पॉइंट पर हमारा निकलने की कोशिश कर रहा है, जिस पॉइंट पर हमारा टकराव होता है, ठीक, उसके पैरेलल जो हमारा सरफेस पे मतलब पृथ्वी के सरफेस पे जो क्रिया होती है उसी को हम ईपी सेंटर कहते हैं, ठीक ना। मतलब ये फोकस के पैरेलल होता है और पृथ्वी के सतह के ऊपर होता है, जिससे हमारा सरफेस पे जब ये आता है तो उससे हमें भूकंप का आभास होता है, ठीक। अब इसमें हम बस थोड़ा थोड़ा आप लोग को समराइज़ कर रहे हैं कि भूकंप क्या होता है, क्या नुकसान होते हैं। अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होता है, इसका अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा सा आप लोग मेमोराइज़ कर रहे हैं, ठीक ना, भूकंप क्या है, कैसे है। तो जब जब भूकंप आता है, भूकंप आने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। भाई जाहिर सी बात, ये नेचुरल होता है, आएगा तो एक कंट्रोल में थोड़ी ना होगा, ये कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा, कुछ ना कुछ नुकसान करेगा। तो ये क्या करता है, ज़मीन में दरारें पड़ जाना, ज़मीन धंस जाना, ज़मीन का फट जाना, और ज़मीन पे जो भी मतलब मैन मेड स्ट्रक्चर है उसको नुकसान हो जाना, या कोई जैसे नहर है, नाली है, मतलब कुछ भी बना हुआ है, ठीक ना, जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया है ज़मीन पे, तो जैसे हम नाली बनाए हैं, नहर बनाए हैं, तो वो टूट के कहीं दूसरे चीज़ का रूप ले लेता है, मतलब नदी व पहाड़ों का बनना, ठीक, सुनामी आना। जैसे जब ये इफेक्ट हमारा समुद्र में इफेक्ट करता है तो इसी को हम सुनामी कहते हैं, ठीक ना। नदी व पहाड़ों का बनना मतलब जैसे जैसे नदी हमने बनाया है, पहाड़ है, तो पहाड़ टूट के नदी पे आ जाए, नदी टूट के पहाड़ पे, मतलब एक तरह से एक्सचेंज टाइप का हो जाता है, ठीक। मतलब कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है, नदी बन जाना, पहाड़ बन जाना, या कोई नया पहाड़ या नदी बन जाना, ठीक। कुछ सावधानियां होती है, कुछ वार्निंग होते हैं कि जब हमारा भूकंप आए तो क्या क्या हमें कैसे क्या करना चाहिए। घर में है तो घर से बाहर चले जाइए, ठीक है ना, खाली जगह, मतलब आपके अगल बगल कोई ऐसा घर और टाइप का ना हो, मतलब पेड़ पौधे ना हो, खुले में आप निकल जाइए। वाहन चला रहे हैं तो रुक जाइए, दरवाजे खिड़की से दूर भाग जाइए, ये सब है, ठीक। और अर्थक्वेक इफेक्ट क्या करता है, जैसे हमने बताया था ना कि जैसे हम अर्थक्वेक पे, अर्थ पे जो भी कुछ बनाते हैं तो उसका इफेक्ट, मतलब हमने जो मैन मेड स्ट्रक्चर बनाया है तो वो ख़राब कर देता है। जैसे हम बिल्डिंग बना रहे हैं, ब्रिज बना दें, तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट उसमें आ जाते हैं। ह्यूमन लॉसेस हो जाए, लोग दब भी जाते हैं जब बिल्डिंग या कुछ, मतलब जो भी हम स्ट्रक्चर बनाए हैं ये, तो उसमें लोग दब जाते हैं, चोट लग, इंजरी हो जाते हैं, ठीक ना। ये नेचुरल हैजार्डस है, मतलब प्राकृतिक संकट है। जो पानी में आता है तो सुनामी होता है, और पत्थरों में आए तो लैंडस्लाइड होता है, ठीक। तो अर्थक्वेक जान गए आप, मतलब ये एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक ना। पानी यदि अर्थक्वेक पानी के नीचे आ रहा हो तो ज़्यादा तेज़ी से आएगा, मतलब अर्थक्वेक पानी में आएगा तो ज़्यादा तेज़ी से आएगा तो सुनामी होगा। और हिल एरिया, मतलब हिल एरिया में आए तो लैंडस्लाइड होगा, ठीक ना। लैंडस्लाइड मतलब पत्थरों में थोड़ा स्लोली आता है पानी के कंपेयर में, ठीक ना। समुद्र के कंपेयर में पर्वतों में ज़्यादा स्लोली आता है अर्थक्वेक, ठीक। तो ये आप जान गए। और जैसे हमने अभी 1 साल हो रहा है ना, 1 साल का कुछ कुछ टाइम हो रहा है कि नेपाल में भूकंप आया था तो ज़्यादा नुकसान कर दिया था। तो भूकंप हमेशा अकेले नहीं आता, ठीक ना, भूकंप साथ में छोटा मोटा, और मतलब जैसे नेपाल पर तो आया था, नेपाल के अगल बगल एरिया पर भी उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक ना। तो नेचुरल, मतलब अर्थक्वेक अकेला नहीं आता, अकेला आता है तो अलग 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 एरिया को भी इफेक्ट करता है, ठीक। तो अब हम बात कर लेते हैं अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक। ये एक प्रकार का अलर्ट सिस्टम होता है, ठीक ना। ये मतलब एक तरह से हमें चेतावनी देता है बचने के लिए अर्थक्वेक से, ठीक ना, जिसको हम वार्निंग सिस्टम कहते हैं, चेतावनी देता है बचने के लिए। तो ये एक प्रकार का वार्निंग सिस्टम होता है जिससे हमें सावधान को चेतावनी देने के लिए
उपयुक्त किया जाता है, ठीक ना। ये हमें सेंसर के आधार पर मतलब जो वार्निंग सिस्टम होता है ये हमारा सेंसर के आधार पे काम करता है। जैसे हमने सेंसर को लगा दिया हम क्या करते हैं, बहुत सारे सेंसर लेते हैं उसको लगा देते हैं, मतलब बिल्डिंग पे, मतलब बिल्डिंग के अगल बगल एरिया पे। अभी आजकल क्या चल रहा है कि हमारे जो प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है, जो आईआईटी रुड़की के लोग साइंटिस्ट हैं वो अपना रिसर्च चल रहे हैं अर्थक्वेक पे, अर्ली अर्थ वार्निंग सिस्टम अर्थक्वेक के बारे पे, ठीक ना। तो अपना रिसर्च जो उत्तराखंड है उस पे, उस क्षेत्र पे अपना मतलब रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्वतीय क्षेत्र है, मतलब पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र है, जहाँ एक संवेदनशील क्षेत्र है जहाँ पे ज़्यादा भूकंप आने के चांसेस होते हैं, ठीक ना। तो मतलब वहाँ पर हमारा रिसर्च चल रहा है, तो वहाँ पर सेंसर लगा देते हैं। तो सेंसर क्या करता है कि हमें डाटा स्टोर करता है। सेंसर हम लगा देते हैं तो सेंसर डाटा स्टोर करता है, ठीक ना, कि मतलब जो पृथ्वी के अंदर जो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं कि किस स्पीड से आ रही हैं, कैसे चल रही हैं, तो उसका वो सेंसर द्वारा हमें रीडिंग भेजता रहता है, ठीक ना। ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होता है और डाटा को प्रोसेस करता रहता है और इसको कई मानकों पर इसकी तीव्रता का पता लगाया जाता है। ये पूरी तरह ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज की तरह की गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वही सेंसर है। जो इसमें सेंसर जो यूज करते हैं वो एक्सेलेरोमीटर कहते हैं। जैसे एक्सेलेरोमीटर क्या है, जैसे हम जो मोबाइल में हम अपने गेम खेलते हैं तो मोबाइल में हम जब मूव कराते हैं तो उसी चीज़ को हम यूज करते हैं, एक्सेलेरोमीटर वही होता है। जो मूव कराने में जो हम यूज करते हैं वही एक्सेलेरोमीटर होता है। जैसे हम गेम खेलते हैं तो उसमें यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें आउटपुट देता है, ठीक, जो जो ग्राउंड के एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होता है। इसको पावर सप्लाई देने के लिए सेंसर तो ऐसे चलेगा नहीं, उसमें कुछ न कुछ पावर सप्लाई देना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, जो मोबाइल टावर लगे हैं उनके मोबाइल पावर बैंकों को यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये जब यूज कर लेते हैं तो ये सारी प्रक्रिया करने के बाद मतलब 70 सेकंड पहले हमको वार्निंग दे देता है कि हम मतलब जिन क्षेत्रों में आने वाला होता है, इस पूरे मेथड को हम यूज करते हैं बाय प्रोसेस। तो ये हमें बता देता है कि इस क्षेत्र में मतलब आने वाला, जैसे पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, वो उत्तराखंड हो गया, नेपाल हो गया, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सारे क्षेत्रों में अलर्ट कर देता है, ठीक ना। ये मतलब हमें खबरदार कर देता है कि भाई मतलब भूकंप आने वाला है, ठीक, जिससे हम अपना जान मान का नुकसान को कम कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार की वार्निंग देता है जो हम मोबाइल पर मोबाइल पे या न्यूज़ पे या रेडियो पर हमें इसे नेट द्वारा भेज देते हैं। पहले पहले क्या करता है कि मतलब जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम जो सेंसर यूज करते हैं वो डाटा को डिटेक्ट करता है। तीन से मतलब वो 4 से 5 सेंसरों की रीडिंग ले लेता है, वो डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद एक पैरामीटर निकालता है, उस पैरामीटर की बेसिस पे हम कंप्यूटर की तीव्रता पता कर लेते हैं। मतलब 3-4 सेंसर का वो रीडिंग लेता है, उसका पैरामीटर मतलब उसको पहले 3 सेकंड तक या 30 सेकंड तक उसको डिटेक्ट करेगा और उसको पैरामीटर बनाएगा। तो उससे मतलब कैलकुलेट करने के बाद उसको पता चल जाता है कि जो भूकंप की तीव्रता है वो 5 मीटर से ज़्यादा है या कम है, ठीक। जब हमारा 5 से बड़ा मैग्नीट्यूड स्पीड हो तो हम 5 से 6 की स्पीड में मान लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं कि हमारी तीव्रता यही है। अगर हमारी तीव्रता ये होती है तो हम कंप्यूटर वार्निंग के जरिए हम नेट पे इसको मतलब न्यूज़ के जरिए इसको भेज देते हैं। मतलब जहाँ मतलब जैसा हमें जिस क्षेत्र में आ रहा है उस क्षेत्र में हम पहले वार्निंग भेज देते हैं, ठीक ना। तो हम जान गए कि ये अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है। एक तरह से भविष्यवाणी होता है, मतलब अर्थक्वेक आने का, कि हमें कैसे बचाव करना है, भविष्यवाणी होता है, ठीक ना।
कुछ एक्यूरेसी होते हैं, इसकी एफिशिएंसी होती है कि किस स्पीड से आ रहा है, मतलब ये हम सेंसरों द्वारा पता करते हैं। ठीक, मेनली हमारा यही होता है, सेंसर पे हमारा महत्वपूर्ण होता है कि ये सेंसर पे जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है सेंसर के बेसिस पे कार्य करता है। ठीक, अभी हम इसको स्टडी किए थे कि जब ये उत्तराखंड में जो सेंसर हम लगाते हैं तो ये हमारा उत्तरकाशी से चमोली तक 84 सेंसर लगाए हैं और कुमायूं में 100 सेंसर लगाए हैं। ठीक ना, तो वो क्या करता है, सेंसर हमें मतलब डाटा भेजता रहता है। ठीक, उपलब्ध कराता रहता है। इन्हीं सेंसरों की वजह से हम मोबाइल पे मतलब वो भेजते रहते हैं अपना जो मतलब कि जैसे हमें डाटा वो प्रोवाइड कर देगा तो हम मोबाइल पे इसको भेजते रहते हैं, जैसे अलर्ट के लिए कि आप अलर्ट हो जाइए। ठीक, इन सेंसरों की वजह से। एक एग्जाम्पल है, जैसे हमारा इंडोनेशिया में आया था जो सुनामी आया था 2001 2004 में, तो उसमें ज़्यादा नुकसान हुआ था। उस नुकसान होने का वजह था ना, नुकसान होने का हमारा क्या था कि सुनामी जब आया था तो हमारा अलर्ट मतलब अलर्ट सिस्टम जो था वो हमारा फेल हो गया था, जिससे हमें पूरी जानकारी मतलब नहीं मिल पाई थी। ठीक ना, हमारा नेटवर्क फेल हो गया था, जिससे हमारा सेंसर मतलब समुद्र में जो हमने सेंसर वेंसर लगाया था तो वो क्या मतलब मछुआरे जो उसमें जाते थे मछली मारने, उनके वजह से सेंसर का इधर उधर मतलब कुछ डैमेज हो गया था, जिससे हमारे वहाँ के हलचलों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई, जिससे हमें जानकारी वार्निंग हमें नहीं मिल पाई थी। ठीक ना, और इस सिग्नल को हम सैटेलाइट में नहीं भेज पाए थे, जिसकी वजह से हमें वार्निंग नहीं मिल पाई थी, इसकी वजह से वो सुनामी आया था। क्या था कि जब हमारा अलर्ट सिस्टम फेलियर हो जाए तो हमको अलर्ट सिस्टम जब हमारे लिए कोई इन्फॉर्मेशन न प्रोवाइड कर पाए। ठीक, और अलार्म जो जिसमें हम अलार्म नेटवर्क लगाए जिससे लगे सेंसर समुद्र की हलचलों का अध्ययन करते थे वो फेल हो जाएं। जब सेंसर को हलचल का आभास होता था तो वो वार्निंग भेजता था, वही मछुआरों की वजह से ये सब डैमेज हो गया, फेल हो गया, तो इसकी वजह से वो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं प्रोवाइड। जिससे क्या हो गया, तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं, तो क्या हो गया मतलब कुदरती आपदा आया और खामियाजा इंसानों को भोगना पड़ा। ठीक, तो यदि यहीं लगाए गए सेंसर फेल हो जाएं तो वार्निंग नहीं मिल पाती है। सेंसर फेल होने से मछुआरों के रखाव के कारण फेल हो गया, जैसे मतलब उसको दुरुस्त करने के लिए फंडिंग न मिल पाना, और जैसे टावर गिर जाना, इंफॉर्मेशन न पहुंच पाना, लोगों के पास न्यूज़ न पहुंच पाना, बिजली गिरने से मतलब खंभे गिरने से बिजली न मिल पाना। ठीक है ना, ये सब मतलब फॉल्ट थे हमारा कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया था, जिससे हमारा सुनामी की वजह से इतने नुकसान हुए थे। ठीक ना, जिससे लोगों को खतरे का एहसास नहीं हो पाया, विनाश हो गया, जान माल का नुकसान हो गया। ठीक, अर्ली वार्निंग सिस्टम में क्या था कि हमने एक एग्जाम्पल स्टडी किया था जो सुनामी आया था। ठीक ना, तो उसी से रिलेटेड और है, मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम में एक एक और आया था जिससे हम भूकंप की तबाही से बचाएगा स्मार्टफोन में क्या था कि हम एक ऐप से यूएसए जियोलॉजी सर्वे ने एक ऐप बना के हमें दिया था, हमें क्या मतलब प्रोवाइड कराया था कि जहाँ जहाँ पे अपना अर्थक्वेक आता है वो लोग अपने मोबाइल में, एंड्रॉयड मोबाइल में, स्मार्टफोन में माईसेक नाम का ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक ना, तो वो ऐप हमें क्या करता था, वो हमें एक तरह से वार्निंग देता है, अलर्ट हो जाओ कि सावधान हो जाइए कि भूकंप आने वाला है। ठीक, तो ये हमें बताता था, लोकेशन प्रोवाइड करता था, टाइम प्रोवाइड कर,
बताता था, उसकी एक्यूरेसी क्या, स्पीड क्या होगी, ये सब हमें वो ऐप बताता। अगर 110 किलोमीटर एरिया में अगर 300 लोग उस मोबाइल मोबाइल मतलब ऐप यूज़र को, जो मोबाइल यूज़र हैं वो 300 लोग 110 मीटर के एरिया में अगर 300 लोग उस ऐप को यूज कर रहे हैं, तो वो ऐप क्या करता था, सटीक जानकारी देता था कि मतलब उसका लोकेशन, टाइम, एक्यूरेसी, स्पीड क्या होगा। ठीक, तो वही हम बता रहे थे कि उसमें जो ऐप में हम जो ऐप हुआ वो हमें क्या करता था कि वो माइसेक जो हमारा ऐप है वो हमारे अर्थक्वेक जो अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम है उससे हमारा लिंक हो जाता था, तो वो हमें पूरी जानकारी प्रोवाइड कर देता था। ठीक ना, तो ये आप लोग इसको भी लिख सकते हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम में। ठीक, कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा, बताएंगे हम, बताने का प्रयास करेंगे, हम भी कुछ सीखेंगे। पूछिए तो कमेंट करिएगा वीडियो देखने के बाद। अर्ली वार्निंग सिस्टम में क्या हुआ था कि जर्मन से भारत लाया गया उपकरण ऑन साइट अर्ली अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम है। ये दुनिया के 25 देशों में मतलब इसका परीक्षण हो चुका है, वहाँ पे सफल रहा है 25 देशों में। ये 4 देशों से पेटेंट हासिल किया है। तो इसको जब इंडिया में लाया गया तो इसका वर्किंग प्रोसेस क्या था कि जब ये 5 से ऊपर वाली तीव्रता मतलब जैसे ऊपर होता था तो ये हमें नुकसान देता था। तो इसी को आधार मान के इसी की बेसिस पे काम करते थे। ये मतलब हम कि जब उसका स्पीड होगा भूकंप का तो ये नुकसानदेह, इसी के सिद्धांत पे काम करेंगे हम। तो ये मशीन क्या करता था, जैसे हम बिल्डिंग बनाए हैं तो जो हम बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके नीचे जो ग्राउंड लेवल होता है उसके एक पिलर पर उसको लगा देते हैं, ताकि जब भी कोई पृथ्वी के अंदर से कोई हलचल हो तो वो हम मशीन हमें बता सके, इंडिकेट कर सके, अलर्ट कर सके कि भूकंप आने वाला है, आप लोग बिल्डिंग से बाहर निकल जाइए। ठीक ना, ये दो उपकरण 2 किलोमीटर के दायरे में कार्य करते हैं। जब हमारा 5 से ज़्यादा रीडिंग आता है तो ये इसमें मतलब एक लाल बटन होता है, लाल बत्ती होती है जिससे हमें साउंड निकलता है, सायरन बजता है और वो बत्ती जलने लगता है। जब 5 से हमारे जब स्पीड होगा अर्थक्वेक का, जब 5 मीटर से मतलब जो उसकी एक्यूरेसी होगी अर्थक्वेक की, जब वो 5 से ऊपर होगा उसकी रीडिंग तो ये सायरन बजेगा। यदि 40 से 50 किलोमीटर पर भूकंप भूकंप का केंद्र 15 सेकंड पहले बता देता है, जैसे मतलब 40-50 किलोमीटर पहले भूकंप आना है तो वो 12 सेकंड पहले बता देगा, पहले बज जाएगा, बता देगा, मतलब वार्निंग कर देगा। यदि 400 किलोमीटर दूर हो तो अच्छा वक्त मिल जाएगा, मतलब 1 से 3 मिनट मिल जाएगा हमें बचने के लिए। कंपनी ये दावा करती है कि जब ये 5 से अधिक होगी तो ये 12 से 30 सेकंड पहले आपको चेतावनी देगी, अलर्ट कर देगी। यह एक प्रकार का कंट्रोल मशीन होता है जिसे बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी को मतलब जैसे क्या होता है, इसको जब हम प्रोवाइड करते हैं, यूज़ करते हैं तो हम जल्दी जल्दी में बाहर निकल जाते हैं। घर में बिजली चलता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड चलता रहता है, उसको हम बंद नहीं कर पाते, जल्दी जल्दी में भाग जाते हैं, गैस जलता रहता है। तो ये सिस्टम क्या करता है कि उन सब चीज़ों को बंद कर देता है, बैकअप कर देता है, रोक देता है, ताकि कोई नुकसान और ना हो, शॉर्ट सर्किट बिजली का ना हो, गैस कहीं लीक होके आग न लगे। इन सब चीज़ों से वो सिस्टम मतलब ये मशीन हमें प्रोवाइड करता है, ये अपने आप कंट्रोल कर लेता है इन सब चीज़ों को। ठीक ना, तो अब अब नदियों मतलब ये हम जानकारी के लिए बता दे रहे हैं आप लोग को कि अब नदियों पर भी अर्ली वार्निंग सिस्टम लगने वाला है। महाराष्ट्र में जब मानसून में बरसात ज़्यादा होता है तो मतलब जो नहरों में जो पानी फ्लो होता है तो ज़्यादा ऊपर उसका लेवल स्तर बढ़ जाता है, जिससे वहाँ पे लोगों को काफ़ी दिक्कतें का नुकसान मतलब झेलना पड़ता है। ये सौर ऊर्जा पर काम करेगा। ठीक, और इसमें नदी मतलब जीपीएस डोंगल और ट्रांसमीटर लगेगा, जिससे हमें मोबाइल सिम के जरिए जोड़ा जाएगा, जिससे अधिकारियों को मैसेज पहुंच जाएगा। तो अधिकारी लोग उसको समय रहते हुए वहाँ का रोकथाम
कर सकते हैं, बचाव के लिए वहाँ की व्यवस्था कर सकते हैं। वैसे खुद ही खुद अधिकारियों के मैसेज पर चला जाएगा ऑटोमेटिक, जब इसको मोबाइल सिम से लिंक कर दिया जाएगा जीपीएस और ट्रांसमीटर को, ठीक ना। नदियों का पानी बढ़ रहा है और समय रहते बचाव के लिए वक्त मिल जाएगा। मतलब जब ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम यूज़ करेंगे, जब इसको हम बनाएंगे तो इसका लागत कितना आएगा, इसमें एक सिस्टम के लिए 7 लाख खर्चा आएंगे। ये हम आपको एक जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, ये अर्थक्वेक से नहीं है। मतलब ये नदियों में कैसे, नहरों में कैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम यूज करते हैं, ठीक ना। बाकी ये सब आप इसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम का क्या क्या, कैसे कैसे इसका दिशा निर्देश हैं, इस सब को आप लिख सकते हैं, क्या क्या कौन सा सिस्टम हमने प्रोवाइड किया था, ठीक ना। तो हमने एक मोबाइल का बता दिया था, एक सेंसर वाला बता दिया, ठीक ना। एक एग्जाम्पल हमने बता दिया, जो सुनामी कैसे आया था, किन वजहों से आया था, उसके बारे में बता दिया, ठीक। तो ये हमारा अब ये अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम ख़त्म हो गया, ठीक ना। अब हमने थोड़ा बहुत आपको भूकंप के बारे में भी डिस्कस कर दिया है। तो अभी भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कोई क्वेश्चन पूछिए, ताकि हम भी खोजें, आप लोग को कुछ अच्छा बताने की कोशिश करें, ठीक ना। तो बस वीडियो यहीं तक, ओके।